देखो बहू, तुम इस घर में नहीं हो तो इस घर के रीति रिवाज बता देते हैं तुमको। जी मम्मी जी। सबसे पहली बात तो ये कि ये तुम्हारा ससुराल है, इसलिए बोलने का थोड़ा ध्यान रखा करो और सोच समझ के बोला करो। जी मम्मी जी, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया। पर मम्मी जी, मायका तो ये आपका भी नहीं है, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, मैं रसोई में जाती हूँ, जलने की बू आ रही है। गुरुजी मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ? आता है गुस्सा तो क्या करूँ? मतलब मुझे ना गुस्सा आता है, मेरे जो सामने आता है मैं उसको सुना देती हूँ, फिर मुझे बाद में अफसोस होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं क्या करूँ? थोड़ा कंट्रोल कर लो। अब शादी वादी होगी, फिर पति को सुनाओगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है? ठीक है। पति को ना सुना देना और सास को बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि वो आपको सुनाएगी सास। ओके। कुछ नहीं मम्मी, बस इसी बात की लड़ाई है। कह रहा था खाना नहीं बनाऊंगा, गया है वकील के पास बात करने तलाक की। क्या कहा वकील ने? कह रहा था कपड़े धो रहा हूँ, 1 घंटे बाद आना। रोटी खाओगे या चावल? चावल 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 खा लेंगे। देख लो, किसी ने रोटी खानी है तो मैं रोटी बना देती हूँ। नहीं चावल चावल चावल। ठीक है। चावल बहुत अच्छे लगते हैं ना। गुरुजी मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है, मुझे सब बोलता है मोटी हो, 1 बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा, मिट्टी का तेल? सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे, आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। गाइस, दुख दर्द तो आता रहता है, लेकिन खुश रहने की एक्टिंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। ओह गॉड, मैं कितनी खुश हूँ। ओ मेरी बंदी का फोन आ रहा है। भाई चुप रहना, अगर उसे पता चल गया ना तुम दोनों के साथ पी रहा हूँ मैं, कलेश कर देगी भाई प्लीज। हेलो मेरा मीठा दिल। मीठा दिल मतलब? बेबी इंग्लिश में क्या हुआ है? स्वीट हार्ट। खाना खा लिया? हाँ मैं चटनी बना रहा था। हाँ मिक्सी की आवाज निकाल। अच्छा। दोस्त मिक्सी ऐसे चलती है, गुर्र। मेरे घर में ऐसे चलती है क्या? अभी से ऐसी हरकतें कर। हेलो, खाली चटनी खाओगे क्या? नहीं, पराठे भी बन रहे, आलू ना कुकर में। हाँ सीटी की आवाज निकल रही। ओके। दोस्त ये ट्रेन की निकाल रहा तू? तेरे घर में आलू उबालने के ट्रेन में डालते हैं? पंडित जी ने बोला था कि शादी होते ही तेरी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। भाई सच में खुल गए, सुबह 5 बजे खुल जाते हैं। अबे साले। रसोई का दरवाजा, फ्रिज का दरवाजा, लेटरिन बाथरूम का दरवाजा। सफाई कर्मचारी बना दिया इन लोगों ने। बहुत काम करवाते हैं मित्र, बहुत काम करवाते हैं। अरे बाप रे। घूंघट करके जेठ जी को चाय देने गई थी। अरे बाप रे। जेठ जी बोले बेटा आप घूंघट मत करा कर, मैं तुझे रोज रील्स में देखता हूँ। दोस्तों जिंदगी के उस मुकाम पर आ गई हूँ जहाँ ससुराल में रहती हूँ तो मम्मी की याद आती है, और मम्मी से मिलने जाती हूँ तो कुछ ही दिन में पति की भी याद आने लगती है। अगर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। जब मेरी लड़ाई मेरे पति से होती है तो मैं ठान लेती हूँ कि इनसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर मैं सोचती हूँ कि बात इनसे नहीं करूंगी तो लड़ाई किससे करूंगी। बहनों, आप लोगों को पता है कि भगवान जी ने हमारे पतियों को कैसे बनाया? नहीं, तो रुको जरा, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम किचन में बची हुई थोड़ी थोड़ी सब्जियों को मिलाकर एक मिक्स वेज तैयार कर लेते हैं। अच्छा। ठीक उसी तरह ऊपर वाले ने भी थोड़ी सी सास, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी देवरानी और थोड़ी सी ननद को मिक्स करके एक संपूर्ण पति का निर्माण किया और हमारे मत्थे मर दिया। नस नस में बसे हो तुम,
बस में नहीं हो तुम पतिदेव। फ्रिज का पानी सब पिए, बोतल भरे न कोई, और जब बोतल भरने को बोला जाए तो घर में महाभारत होए। मर्द लोग गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, हवाई जहाज चलाएं, ट्रक चलाएं, और हम बेचारियां जुबान तक ना चलाएं। अरे ताती ताती चाय लाइए। आजा तेरे मुंह में छान दूंगी। क्या चाहिए आपको बताओ। कुछ तो पढ़ी लिखी होगी ये गर्मी, वरना इतनी डिग्री लेकर कौन घूमता है। ए जी सुनो, हाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, शिमला घुमा दो ना। अच्छा शिमला घूमना है, चल आजा घुमाता हूँ तेरे को शिमला। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। यार तुम इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते हो? कौन, मैं? हाँ तुम। ठीक है अभी बताता हूँ। ऐसे नहीं कर पा रही हो ना सास को खुश, कभी कर भी नहीं पाओगी, सोचना भी मत। अभी और सुनिए, तुम अगर अपनी एक किडनी भी निकाल के अपनी सास को दे दो तो पता है क्या बोलेगी? हमारी बहू तो बहुत तेज निकली, दी भी तो एक ही किडनी दी, लेकिन दूसरी अपने पास रखी। पंडित जी ने बोला था कि शादी होते ही तेरी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। भाई सच में खुल गए, सुबह 5 बजे खुल जाते हैं। अबे साले। रसोई का दरवाजा, फ्रिज का दरवाजा, लेटरिन बाथरूम का दरवाजा। सफाई कर्मचारी बना दिया इन लोगों ने, बहुत काम करवाते हैं मित्र, बहुत काम करवाते हैं। अरे बाप रे। घूंघट करके जेठ जी को चाय देने गई थी। अरे बाप रे। जेठ जी बोले बेटा आप घूंघट मत करा कर, मैं तुझे रोज रील्स में देखता हूँ। दोस्तों जिंदगी के उस मुकाम पर आ गई हूँ जहाँ ससुराल में रहती हूँ तो मम्मी की याद आती है, और मम्मी से मिलने जाती हूँ तो कुछ ही दिन में पति की भी याद आने लगती है। अगर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। जब मेरी लड़ाई मेरे पति से होती है तो मैं ठान लेती हूँ कि इनसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर मैं सोचती हूँ कि बात इनसे नहीं करूंगी तो लड़ाई किससे करूंगी। बहनों आप लोगों को पता है कि भगवान जी ने हमारे पतियों को कैसे बनाया? नहीं, रुको जरा, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम किचन में बची हुई